अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार तरबूज के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है ये शरबत और इसको आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। इस वक्त मार्केट में तरबूज मौजूद हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने तरबूज ले लिए थे और ये तकरीबन 4 कप के बराबर है। इसके साथ मैंने पुदीना ले लिया है 2 टेबल स्पून। लेमन जूस चाहिए होगा हमें 2 टेबल स्पून। चीनी है हमारे पास 4 टेबल स्पून। नमक है हमारे पास 1/4 टीस्पून। काली मिर्चें हैं 1/4 टीस्पून। इसके अलावा अलावा हमें थोड़ी सी बर्फ़ चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर जग ले लेंगे। उसके अंदर पुदीना और ये जो तरबूज है वो मैं ले लूँगी। वैसे तरबूज मैंने बीज के साथ ही लिया है। लेमन जूस ऐड कर दिया इसके अंदर। साथ साथ चीनी भी इसमें डाल देंगे, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। नमक और काली मिर्ची भी इसमें मैंने ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसके अंदर तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है और उसको ब्लेंड कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तरबूज में बहुत सारा पानी होता है उसके अंदर ही, तो ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करिएगा। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। इसको ब्लेंड करने के बाद हम छान लेंगे इसको, क्योंकि हमने बीज के साथ ही इसको ब्लेंड किया था, तो इसको छानना ज़रूरी है। तो ये देखिए इसको मैंने छान लिया है और इसका जो पल्प है इसको हम फेंक देंगे। तो अब मैं इस तरबूज की शरबत को दोबारा ब्लेंडर जग में डाल दूंगी और इसके साथ में इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर दूंगी और इसको हम फिर से दोबारा से एक बार ब्लेंड कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बस इसको ब्लेंड कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो इसके बाद हमारा मज़ेदार सा तरबूज का शरबत रेडी है। इसको आप ग्लासेस में डालें और सर्व करें। बहुत ही मज़े का बनता है, रिफ्रेशिंग होता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक लेकर आई हूँ, ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है पीना कोलाडा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये ड्रिंक। अक्सर रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है, आप बाहर जाके पीते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए ये हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने पाइनएप्पल लिया है 1 टिन लिया है पूरा 200 ग्राम। चीनी लिए मैंने 3 टेबल स्पून, आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। ये पाइनएप्पल जूस है 1 कप। कोकोनट मिल्क पाउडर लिया है मैंने 4 टेबल स्पून हीप्ड। 2 स्कूप्स मैंने लिए हैं वनीला आइसक्रीम के। इसके लिए हम ब्लेंडर लेंगे। आइस क्यूब्स में बताना भूल गई थी आपको, ये आप ले सकते हैं हस्बे ज़रूरत। ब्लेंडर के अंदर मैंने सबसे पहले पाइनएप्पल चंक्स जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैं इसके शुगर, पाइनएप्पल जूस, ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब सबसे पहले हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह। इसको ब्लेंड कर लीजिए। मतलब इसमें और चीज़ें नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि चीनी जो है हमारी साबुत है और वो इसके अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको ब्लेंड किया है। अच्छे से ब्लेंड कर लें 1 मिनट तक। स्टॉप कर दिया मैंने ब्लेंडर और अब हम इसमें आइसक्रीम ऐड करेंगे। कोकोनट पाउडर मिल्क ऐड करूंगी। अब ये दोनों चीज़ें ऐड करके इसके बाद हम ब्लेंडर थोड़ा सा चला लेंगे अपना। तकरीबन आधा मिनट तक इसको मिक्स कर लीजिए, ब्लेंड कर लें इसको अच्छी तरह से। अभी ब्लेंड हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और इसको फाइनल हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, मुझे बहुत पसंद है ये ड्रिंक
और आप लोग अक्सर जाते होंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो क्या कहते हैं, ये रेसिपी मैंने दे दी है आपको, आप घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ इस रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार बनता है, रिफ्रेशिंग होता है। बस ये मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ ग्लास में। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और इसको बनाइएगा अपने घर में, एंजॉय कीजिएगा। इसके साथ एक मैंने स्टिक ली थी, तो उसकी शाशलिक स्टिक ली थी, उसके ऊपर मैंने चेरीज और ये थोड़े से चंक्स लगा दिए थे ऐसी खूबसूरती के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये मैंने साइड पे रख दिए इस तरह से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है कीवी मिल्क शेक। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत झटपट तैयार हो जाता है ये मिल्क शेक। कोई भी मेहमान आए, आप बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको, बस इंग्रेडिएंट्स घर में हो आपके पास, आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। कीवी ली है मैंने 4 अदद, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था पील करके। दूध चाहिए हमें 1 कप। ये मैंने विपिंग क्रीम ली है 1 कप, विप हुई हुई क्रीम है ये। आइस क्यूब्स लिए हैं मैंने 1 कप, हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं आप लोग। इसके साथ मैंने शहद लिया 2 टेबल स्पून। अगर मीठा आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके बजाय चीनी भी डाल सकते हैं। ब्लेंडर में सबसे पहले मैंने कीवी ऐड करी है, दूध डालूंगी इसके अंदर। इसके साथ ही शहद ऐड कर दूंगी इसी के अंदर। व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर दी है मैंने। और इसके बाद इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। उसके बाद लास्ट में हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे, और फिर इसको मज़ीद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, ताकि हमारा जो मिल्क शेक है वो अच्छा ठंडा हो जाए, और जो बर्फ़ है वो भी क्रश हो जाएगी इस दौरान। ये देखिए तैयार हो गया है। अब मैं इसको ग्लास में सर्व कर रही हूँ। ये देखिए इसकी थिकनेस, बहुत ही मज़े का बनता है, काफ़ी डिफरेंट इसका फ्लेवर होता है, ज़रा खट्टा मीठा सा होता है। और कोशिश कीजिएगा कीवी जो ले थोड़ी मीठी हो, खट्टी ना हो। साइड पे मैंने स्लाइस लगा दिया है कीवी का। मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है, बहुत लाइट ग्रीन कलर का बनता है ये, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए तरबूज का शरबत बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और रमज़ान के लिए आइडियल रहेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने तरबूज ले लिया था, और उसको मैं इस तरह से छोटे चंक्स में मैंने कट कर लिया है। और इसके अलावा हमें रूह अफ़ज़ा चाहिए होगा। बर्फ़ ले ली है मैंने, इसको क्रश कर लिया था। और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा हमें ठंडा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गिलास ले लेंगे बड़े साइज़ का, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रूह अफ़ज़ा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं आप लोगों को क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर बर्फ़ ऐड करूँगी। अच्छी खासी आप इसके अंदर बर्फ़ डाल सकते हैं। और मैं आपको एक ग्लास में बनाना बता रही हूँ, तो आप लोग चाहें तो एक जग में या कोई बड़े से बाउल में, जब पूरी फैमिली के लिए बना रहे हो तो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैं आपको इसे एक ही ग्लास में बना के बता रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत रिफ़्रेशिंग होता है ये। बर्फ़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तरबूज ऐड कर देंगे ग्लास के अंदर। तो वो भी मैं तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने ग्लास में, कम पसंद हो तो कम ऐड करें। तो तरबूज ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में, और ये जल्दी से तैयार हो जाता है, रमज़ानों के लिए आइडियल है। अब मैं इसके अंदर 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत मज़े का इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर एक स्ट्रॉ इंसर्ट करूँगी और उससे इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से।
तो ये देखिए हमारा जो शरबत है तरबूज का वो तैयार हो गया है। तो इस रमज़ानों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने पिया होगा। कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जगह जगह मिल रहा होता है ये। और अच्छी मतलब ताज़गी आ जाती है पीने के बाद, बहुत फिलिंग होता है, रिफ़्रेशिंग भी होता है। तो इसको आप अपने अफ्तार मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा। झटपट से तैयार हो जाता है ये, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। बस आपने थोड़े से तरबूज काटने होते हैं और उसको आपने बस छोटे छोटे से डाइस कर लेना है, आइस को क्रश कर लेना है। बस लास्ट में मैंने एक तरबूज का पीस लगा दिया है साइड पे डेकोरेशन के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए पाइनएप्पल जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा जूस है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाता है घर के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पाइनएप्पल लिया है 1.5 कप, ये 1 टन था पूरा, वो मैंने ले लिया था। शुगर चाहिए हमें 3 टेबल स्पून। लेमन जूस है हमारे पास 3 टेबल स्पून। ठंडा पानी चाहिए हमें 2 से 3 कप के करीब। इसके अलावा मैंने आइस क्यूब्स ले लिए हैं कुछ। तो सबसे पहले हम पाइनएप्पल चंक्स को ब्लेंडर जग में डाल देंगे। उसके बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे, और चीनी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे, और मैं अभी इस वक्त डालूंगी इसमें तकरीबन 2 कप पानी। और इसके बाद इसको हम बंद करके ब्लेंड कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बस मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और मैंने इधर कैन के पाइनएप्पल लिए थे, तो अगर आप लोगों के पास फ्रेश पाइनएप्पल है तो आप लोग उससे भी बना सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इससे भी अच्छा बन जाता है, लेकिन उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, जाहिर सी बात है वो फ्रेश फ्रूट होगा। बस इसको 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये ब्लेंड हो गया है। इसके बाद हम एक छन्नी ले लेंगे। अच्छा, मैंने आइस क्यूब्स जिस बाउल में रखे थे उसी के ऊपर मैं छान रही हूँ, ताकि हमारा जो जूस है वो ठंडा हो जाए। तो इस सबको मैं छान लूँगी बहुत अच्छे से। ये देखिए इसको मैंने छान लिया है, और छानते वक्त मैंने 1 कप पानी यूज़ किया था, तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएं और इसको इस तरह से आप बस स्ट्रेन कर लें अच्छे से। ये ऊपर सारा पल्प रह जाएगा इसका, तो इसको हम वेस्ट कर देंगे, मतलब फेंक देंगे। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसको अच्छे से प्रेस करके आपने सारा जूस निकाल लेना है इसमें से। तो ये देखिए हमारे पास बहुत ही मज़े का रिफ़्रेशिंग सा जूस रेडी है। तो इसको मैं जग में निकाल लूँगी, उसके बाद सर्विंग ग्लास में निकालेंगे हम इसको। तो गर्मियाँ हैं, इस जूस को आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है ये रिफ़्रेशिंग सा ठंडा ठंडा सा शरबत। आप बना के अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, और अपने खुद के लिए भी बना सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सा मिल्क शेक लेकर आई हूँ, जो कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, और बहुत ही मज़े का बनता है ये मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होती हैं, बहुत कम अरसे के लिए आती हैं सीज़न में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज लिए हैं मैंने, इसको धो के साफ़ कर लिया था, 200 ग्राम लिए हैं मैंने। आइस क्यूब्स लिए 1 कप। दूध मैंने लिया 2 कप, 2 कप। शुगर लिए 4 टेबल स्पून, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा या कम। ब्लेंडर लेंगे, ब्लेंडर के अंदर सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे, फिर शुगर ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें दूध भी ऐड कर देंगे, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें। और अगर आप इसमें, मुझे मिली नहीं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, अगर आप वो ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। सब चीज़ें ब्लेंड करने के बाद मैं लास्ट में इसमें आइस क्यूब्स ऐड करूँगी, और उसके बाद इसको ब्लेंड करूँगी। आइस क्यूब्स हमेशा एंड में डाला करें। पहले जो भी चीज़ें आप किसी भी चीज़ का मिल्क शेक बना रहे हैं, पहले उसको आप दूध वगैरह एक साथ मिक्स कर लें, उसके बाद में हम
आइस क्यूब्स ऐड करते हैं हमेशा, ताकि जो चीनी है और बाकी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिल जाएं। और अगर हम पहले आइस क्यूब्स ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी चीनी डिज़ोल्व नहीं हो पाती है मिल्क के अंदर अच्छे से, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हमेशा बाद में ऐड किया करें। रेडी हो गया है, ग्लास मैंने रेडी कर लिया था। साइड पे थोड़ी सी एक स्ट्रॉबेरी लगा दी है मैंने। और ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। सो व्यूअर्स, आप लोग अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें सब्सक्राइब। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।